मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। भारतीय डाक ने बीते एक सालों में आईटी 2.0 के एरा में, जिसको एरा कह सकते हो या जनरेशन कह सकते हो, आईटी 2.0 की जो पीढ़ी है उसमें कितना ज़्यादा इनकम खर्च लगा है और खर्च के बाद कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की है वो प्रॉपर तरीके से विस्तार पूर्वक समझेंगे मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना मेरे भाई। अब देखो बीते एक साल तो समझ सकते हो कि कंप्लीट हो चुके हैं आईटी 2.0 को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। ठीक है, रोल आउट इसी साल हो रहे थे, आप समझ सकते हो, पीछे बीते दिनों 2025 में। और रोल आउट में क्या क्या ऐसे चीज़ें हुई हैं, वो की रिकमेंडेशन और प्रॉपर तरीके से कितना ज़्यादा बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय डाक को आईटी 2.0 के आने से, इसको समझेंगे और प्रॉपर तरीके से अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट ऑफिसेस को इनकम और कोस्ट खाता कितने, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा खर्च हुआ है भारतीय डाक का और कितना रेवेन्यू हुआ है आईटी 2.0 के माहौल में, इसको समझने की कोशिश आप करिए। अब देखो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है रिव्यू के लिए। ठीक है, भारतीय डाक ने कमेटी एक बनाया है और इसको देखने के लिए प्रॉपर तरीके से आईटी 2.0 में आखिर क्या क्या चीज़ें, मतलब कम पैसा लग रहा है या ज़्यादा पैसा लग रहा है। देखो पहला इन उनका कहा नाम है कि एग्जिटिंग नॉर्म्स फॉर द ओपनिंग ऑफ बीओ एसओ एंड एचओ। मतलब इन्होंने कहा है कि जो जो खर्च हुआ है जो नए ब्रांच ऑफिस बनाने में या एसओ को रिकंस्ट्रक्शंस करने में या हेड ऑफिस को रिकंस्ट्रक्शंस करने में, इसमें कितना ज़्यादा खर्च आया है। सेकेंड पॉइंट है कि इनकम एंड कॉस्ट नॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफिस इन व्यू ऑफ आईटी 2.0। इनका कहा नाम है कि आईटी 2.0 के जो रोल आउट करने में सभी 23 सर्कल्स में कितने टोटल पैसा लगा। आप समझ रहे हो ये क्या कहना चाहते हैं, और उसी सब का रिव्यू हो रहा है और उसी रिव्यू में प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है कितना स्मूथ आईटी 2.0 काम कर रहा है। क्योंकि देखो 6000 करोड़ की सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि इसको बार बार रिव्यू किया जाएगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा सभी सर्कल्स के लिए मददगार है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि असेसमेंट एंड लिंकेज ऑफ एनुअल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटी विद द इनकम एंड कॉस्ट कैलकुलेशन फार्मूला। ये प्रॉपर तरीके से ये भी देखा जाएगा कि इनकम और कॉस्ट कैलकुलेशन फार्मूला किस प्रकार से एनुअल रेवेन्यू कितना बन रहा है, पूरे साल का मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है आईटी 2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे सर्कल्स का। अदर एक्टिविटी देख सकते हो रिलेटेड टू नॉर्म्स एंड फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस। मतलब कि पोस्ट ऑफिस में कितने खाते खोल रहे हैं, कितना स्मूथ खुल रहा है, ये प्रॉपर तरीके से। अब देखो की ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा जा गया है कि मेल जो है वो प्रॉपर तरीके से डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली वाइल डिलीवरी कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज। देखो मेल जो ट्रैफिक है वो प्रॉपर तरीके से कुछ मेल ट्रैफिक पे असर पड़ा है, लेकिन डिलीवरी जो है वो 100% आगे बढ़ता गया। उसी तरह 60% जो आपका मेल ऑपरेशन है वो 100% डिलीवरी एक्टिविटी से ही एक्टिविटीज़ है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह इन्होंने कहा है कि सेविंग बैंक्स, इंश्योरेंस, डिजिटल है बिकम मेजर रेवेन्यू ड्राइवर। देखो इनका सबसे महत्वपूर्ण जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई इन्होंने किया है, जिससे आप देख सकते हो सेविंग बैंक, इंश्योरेंस है, डीबीटी एजेंसी एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब आप जानते हो अमेजन से इन्होंने क्या किया है भाई साहब ने, इंडिया पोस्ट ने क्या किया है, कोलैबोरेशंस किया है। और कोलैबोरेशन मतलब इसीलिए तो फ़ायदा है मेरे भाई, कल को डेट में फ्लिपकार्ट के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मीशो के साथ भी कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स की दुनिया। तो ई कॉमर्स मतलब मेरे भाई अमेजर के समझ सकते हो कि अभी के टाइम में कितने ज़्यादा पार्सल आते हैं, चाहे एचओ हो गया, एसओ हो गया, ब्रांच ऑफिसेज में हालत ख़राब हो गया है सभी लोगों का। रूरल पोस्ट ऑफिस देख सकते हो, इनका सबसे बड़ा वाइटल रोल जिन इनके फाइनेंशियल और सरकारी गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में सबसे ज़्यादा साथ निभा रहा है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई कि रूरल पोस्ट ऑफिसेज, और रूरल पोस्ट ऑफिसेज को कौन चला रहा है, जीडीएस चला रही है। तो ये चीज़ें समझना होगा और 8 पे के लिए बिल्कुल देना होगा। और ये देखो सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ डिलीवरी, मतलब ये इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन लोग। रिड्यूस इम्फोसाइजिंग ऑन इनवर्ड मेल डिलीवरी। ठीक है, इंक्रीज फोकस ऑन रिटेल एंड इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, इस पे मतलब सबसे ज़्यादा इनका फोकस है मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो रिपोर्ट 80 पेज का जो है, ये देखो इन्हें यहाँ पे साफ लिखा है, द रिपोर्ट्स कवर ओवर 80 पेजेस एंड इंक्लूड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिटेल एनालिसिस। ये प्रॉपर तरीके से सभी सर्कल्स को
है ना, रिक्वेस्टेड किया गया है कि अपना अपना राय दें रिपोर्ट्स 15 मई तक, ठीक है, ताकि सभी IT 2.0 के एरा में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को समझा जा सके। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।